आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों का प्राचीन इतिहास स्थानीय पर्वतीय स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उत्तरकाशी से नेपाल के बैतडी तक पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त सैकड़ों प्राचीन मंदिर नौले स्थानीय पर्वतीय स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस स्थानीय स्थापत्य शैली का चरमोत्कर्ष काल 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। आज भी उत्तराखंड की देवभूमि गवाह है उस स्थापत्य के स्वर्णिम काल की। आज भी यहाँ के अलग अलग स्थानों में ऐसे मठ मंदिर और नौले मौजूद हैं जो कि उस दौर की शानदार स्थापत्य कला के एक बड़े गवाह हैं। उन्हीं स्थानों में से एक महत्वपूर्ण भूभाग है उत्तराखंड की देवभूमि कही जाने वाली गंगावली अथवा गंगोलीहाट नगर। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान गंगोलीहाट की तरफ, जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी के उस स्वर्णिम काल का मुख्य गवाह। गंगोलीहाट उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित एक कस्बाई नगर है जो कि हाटकालिका नामक सिद्धपीठ के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। सरयू और रामगंगा घाटी के मध्य बसा होने की वजह से इसे गंगावली भी कहा जाता है। गंगावली का शाब्दिक अर्थ होता है दो गंगाओं के बीच की भूमि, यानी गंगावली। लेकिन इसके अलावा गंगोलीहाट के नाम के साथ एक तर्क ये भी है कि कत्यूरी शासनकाल के दौरान यहाँ पर गंगोली नाम के एक मणिकोटी राजा हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज गंगोलीहाट मौजूद है वहाँ पर गंगोली राजा के राज्य का एक बड़ा बाजार लगता था जिसे हाट कहा जाता था। संभवतः उन्हीं गंगोली राजा की इस हाट बाजार के नाम के साथ धीरे धीरे गंगावली को गंगोलीहाट कहा जाने लगा। तो आइए और करीब से जानते हैं इस गंगावली यानी गंगोलीहाट को, जानते हैं यहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास के बारे में और साथ साथ नगर का भ्रमण कर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की लोकेलिटी और साथ साथ व्यापार, पलायन और जन सुविधाओं के बारे में यही के स्थानीय लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। आप लोग सब बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये महाकाली मंदिर का गेट है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ का जो आस्था का आधार है महाकाली शक्तिपीठ, तो ये उसका गेट है। क्योंकि इस मंदिर को जो है 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की इन्होंने इसमें सहयोग किया था इस मंदिर को बनाने में। तो ये है रास्ता, काली का मोटर मार्ग है। बाकी एक रास्ता बाजार से पैदल भी है, आप पैदल भी जा सकते हैं। और उसके अलावा गंगोलीहाट मंदिर समूह भी यहाँ पे बोर्ड नज़र आ रहा है, तो उसके लिए मुझे पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा, नौला भी वहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, उसके वापस जाता हूँ। तो ये यहाँ का है राजकीय इंटर कॉलेज, महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ गंगोलीहाट। ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से आपको बेरीनाग और आगे के लिए टैक्सी मिल जाएंगी, हल्द्वानी के लिए भी मिल जाती हैं। अब यहाँ पे यहाँ पर ख़त्म हुआ गंगोलीहाट का बाज़ार। चलिए मैं वापस मुड़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी जाऊँगा थोड़ी देर में। अभी बड़े कमरे में जाता हूँ, होटल लेता हूँ। होटल लिया नहीं है अभी। उसके बाद थोड़ा चार्ज लगाते हैं, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद फिर आगे नगर भ्रमण आपको करवाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट
खुली हो बंद हो उससे कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है, जबकि मेरे को और सुविधा हो रही है वीडियो बनाने में। शाम को थोड़ा बहुत खुल जाएंगी तो उसके बाद चाय वगैरह बाद ही पियेंगे। और खाना मैंने खाने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ता मैंने हैवी कर रखा है। बाकी का हिस्सा आपको सुबह दिखा देंगे, कोई बात नहीं, सुबह तो मुझे यहीं से जाना ही है। पहुंच गया मैं होटल गिरजा के सामने। यहाँ मैंने बाइक पार्क कर दी है। इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे कमरा और थोड़ा सा आराम करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। तो लो जी, ये ले लिया है मैंने रूम। अच्छा रूम है, बहुत बढ़िया, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और मैं पिछली बार आया था तो तब भी मैं यहीं पर रुका था। तो टॉयलेट बाथरूम भी है अटैच, हवादार खिड़की भी है, बढ़िया रूम है ये। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धोता हूँ, मोबाइल को लगाता हूँ चार्ज और थोड़ा सा आराम करता हूँ 15-20 मिनट, क्योंकि उसके बाद मुझे पैदल भी काफ़ी जाना है नीचे मंदिर और नौले में। तो तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं इस वक्त हूँ देवभूमि गंगावली में, यानी गंगोली हाट में। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आज की वीडियो। और शाम का बजा है करीब 3। थोड़ा मैंने कमरे में सामान रख लिया था यहाँ पर होटल लेकर के, बाज़ार में ही ले लिया था होटल। और मोबाइल चार्ज करने के बाद थोड़ा सा हाथ मुँह धो करके चेंज करने के बाद मैं आ गया हूँ मार्केट में। लेकिन आज संडे है तो ज़्यादातर मार्केट जो है वो है बंद। ये है गंगोली हाट का मेन स्टेशन। तो इतवार का फ़र्क यहाँ भी है। अभी भी एक बस गई है यहाँ से, शायद वो टनकपुर वाली थी या पिथौरागढ़ वाली थी, पता नहीं। अभी भी गई एक बस। तो ये मेन स्टेशन है यहाँ का। यहाँ पर मिठाई की दुकानें वगैरह भी हैं और जनरल स्टोर्स वगैरह भी हैं और भी कुछ ज़रूरत के सामान। तो ये हाट है, इसी को हाट कहते हैं। तो काफ़ी बदल गया है, पहले से चेंज हो गया काफ़ी। पहले बिल्कुल साधारण सा बाज़ार हुआ करता था, आज थोड़ा सा। लेकिन रौनक जो है, मार्केट खुलने के बिना रौनक नहीं है बाज़ार की। तो बढ़ते हैं आगे। सामाजिक महत्व तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर। माँ महाकाली का ये शक्तिपीठ यहाँ पर है जो विश्व प्रसिद्ध है। और साथ ही पाताल भुवनेश्वर, शैलेश्वर, मुक्तेश्वर, कई ऐसी गुफाएं यहाँ पर हैं जो अभी जन सामान्य के बीच में दर्शन के लिए नहीं आई है। तो इसमें इनके विकास की जरूरत है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर काफ़ी पुरानी है। जैसे गंगावली महोत्सव के आपने देखा होगा, वो एक थीम थी कि गंगावली महोत्सव के द्वारा यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को सामने लाया जाए। वो प्रयास अभी भी जारी हैं। अभी कई महोत्सव होते हैं यहाँ पर, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में महोत्सव होते हैं। और ये गाँव में कई, आपका कंडारी छीना है, चौरपाल है और दसई थल है, कई महोत्सव ऐसे अभी भी आयोजन होते हैं इसके। और महाकाली महोत्सव है। हाँ, गंगाधन युवली, इसका अर्थ ये है कि 2 नदियों के मध्य में जो भूभाग है उसको गंगावली कहते हैं। और साथ ही फिर बाजार होने से उसको गंगोली हाट हो गया। हाट का मतलब बाजार। हाँ, तो 2 नदियां कौन है? रामगंगा और सरयू। रामगंगा और सरयू के मध्य जो भूभाग है उसको गंगावली कहा जाता है। गंगावली नाम शुद्ध नाम है। और उसके बाद हाट जो लगा, अभी गंगोली हाट जो बाद में बना, वो बाजार होने से इसको गंगोली हाट हो गया। जानवी नौला है, ये नौला अभी आप गए नहीं होंगे, वहां पर प्राचीन काल के मंदिर है। और ये कहावत है कि गंगावली में एक गुप्त गंगा है अभी शैल पर्वत पर। तो पहले लोग वहां दर्शन कर जाते थे, तो वहां पर जो चढ़ावा होता था वो इस जानवी नौले के पास पानी, उसका उद्गम जो क्षेत्र वहां से है उससे टच है गुप्त गंगा से। और वो गंगा जो है पहाड़ के अंदर है, देखते हैं लोग, आवाज करती है। तो वो बड़ा शुद्ध जो है एक नदी के रूप में इसका उपयोग होता है, बड़ा पवित्र जल माना गया। यहाँ का सामाजिक जीवन अभी काफी बढ़ रहा है। यहाँ पर बाहर से लोग आके बस रहे हैं और गांव से लोग बस रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए।
और व्यापार का जहाँ तक सवाल है, व्यापार यहाँ पर जो पहले की स्थिति व्यापार की पुरानी स्थिति, वो अब थोड़ा सा कम इसलिए हो गई कि गांव-गांव में रोड जाने से, गांव में दुकान खुलने से बाजार का स्वरूप थोड़ा सा कम हो गया। फिर अभी ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर हो रही है, समय बदल रहा है, तो इसलिए अभी जो बाजार है ठीक है, प्रगति पर है। आधुनिक चीजें यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो आइटम आपको गंगुलियाट बाजार में मिल जाएगा, यूनिक आइटम यहाँ मिल जाएंगे। तो गांव से पलायन का असर गांव हाट में पड़ा है? पलायन का असर पड़ा है, पूरे क्षेत्र में पड़ा है। गंगावली क्षेत्र में जो कई गांव ऐसे हैं जो लोग हैं बाहर से लगे हैं, और अधिकतर लड़के यहाँ बेरोजगार हैं। जो युवा है वो रोजगार की खोज में बाहर जाते हैं, जैसे आपका दिल्ली है, गोवा है, मतलब देश के विभिन्न शहरों में यहाँ पर जाते हैं। और कोई शिक्षा की इतनी मतलब अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रयास है, लोगों का प्रयास है उसकी ओर। यहाँ पर प्राइवेट कई विद्यालय से खुले हैं। हॉस्पिटलिटी का तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर, जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर एक चिकित्सालय नहीं है, यहाँ पर एक महिला डॉक्टर नहीं है। अगर किसी महिला को पहाड़ में कहीं जोखिम हो जाए, या कोई अन्य छोटे बच्चों का डॉक्टर नहीं है यहाँ, छोटे बच्चे भी होने के बावजूद नहीं है। कई बार लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, जुलूस निकाले, ज्ञापन दिया, तो वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यानी कि इवन जो है जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं है, एट द स्पॉट किसी को कोई चीज हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, या कोई गंभीर बीमारी आ जाए, तो उस गंभीर बीमारी के लिए फर्स्ट एड आपको यहाँ नहीं मिले, यहाँ से केवल रेफर आपको किया जाए। और पानी की क्या समस्या? मैंने बहुत साल पहले पानी की समस्या देखी। पानी की तो बहुत अच्छी समस्या है, अभी पानी हैंडपंप है, सुविधा पानी। और जो एक पंपिंग योजना थी वो चालू हो गई है? वो चालू होने से तो यहाँ बाहर आ गई पानी की, इसलिए बाहर का आदमी यहाँ बसना शुरू हो गया। तो सारी जनता का सहयोग रहा है यहाँ का इस पानी को लाने के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छी खबर आपने तमाम उन चीजों के बीच में एक अच्छी खबर आपने बताई। यहाँ पे पानी का सुचारू रूप से सप्लाई जो पंपिंग योजना थी चालू हुई। चलिए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललित प्रीति जी। तो यहाँ पर एक टीआरसी है, ये देखिए टीआरसी की बिल्कुल रास्ते के बगल में इनका प्रतिष्ठान है ड्राई फ्रूट और डेयरी का। आंचल मिल्क पार्लर भी है, तो शगुन ड्राई फ्रूट उपरेती मार्केट, तो ये इन्हीं का है, मार्केट कॉम्प्लेक्स इन्हीं का है ये। तो पहले इनकी बाजार में दुकान होती थी, अब ये यहाँ पर आ गए हैं। तो तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स बढ़िया बढ़िया इन्होंने रखे हैं, काफ़ी महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स इन्होंने रखे हैं, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल क्वालिटी वाले। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने बाज़ार में। तो ये सांस्कृतिक मंच के बहुत बड़े नागरिक हैं यहाँ पर। मैं इनको बहुत कई मामलों में आगे देखता था, तो तब आज मैं इनके पास आया और इनसे जानकारी मिली, तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब गंगुलियाट के और हिस्सों को आपको दिखाते हैं। तो पहले हम हो आते हैं मंदिर को, क्योंकि उसके बाद बाज़ार का तो बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी स्टेशन ही है। यहाँ पर भी कुछ होटल्स हैं। ये सामने वाले होटल में मैंने लिया है रूम, ये गिरिजा होटल में मैंने रूम लिया है। ये वाले में। और यहाँ पर ये मिठाई वगैरह की दुकानें हैं काफ़ी, और लेकिन फ़िलहाल अभी मार्केट है सुनसान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है महाकाली मंदिर का मुख्य द्वार है। ये उधर से जो था वो सड़क मार्ग था जिससे आप वाहन ले जा सकते हैं। तो यहाँ से आप पैदल जाएंगे और मुझे जाना है यहाँ से ही पैदल। ये मेन द्वार है महाकाली मंदिर का। तो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर नीचे वो सामने आपको दिख रहा है, ये देखिए देवदार के पेड़ के झुरमुट हैं, उसके ठीक नीचे महाकाली मंदिर है। और उसके अलावा यहाँ पर एक प्राचीन नौला भी है जिसे जानवी नौला कहते हैं, और कत्यूरी कालीन उसमें मंदिर बने हुए हैं। ये एक स्टेशन और है यहाँ पर। सवारियाँ तो नहीं है। हाँ जी भैया, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? सर मैं जा रहा हूँ अभी चिटगल को। तो सवारी में जा रहे हो या बुकिंग में? सर अभी जो सवारी है, अभी सवारी है। वो वहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, चिटगल के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अर्जुन नाम है आपका। तो डेली के आज तो संडे था वैसे? सर संडे था, गाड़ी में तेल नहीं था, ऐसा चल रहा है ये। अच्छा, तो थोड़ा मिला मेरे को, मैं आ गया था। चलिए, काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो सर बहुत मंदा है। कारण गाड़ी चलाना तो एक बात बोलूँ तो भतिया है सर।
खेतों में कामकाज चल रहा है, इस वजह से ये भी हो सकता है कारण। खेतों में काम तो चल ही रहा है, लेकिन खेती बाड़ी भी ऐसी हो रखा है क्योंकि सुअरों का बिल्कुल, हाँ, बंदरों का और सुअरों का आतंक ना। हाँ। चलिए, तो कितना है किराया यहाँ से चिटगल का? सर 50 रुपये। 50 मात्र? मात्र 50। अच्छा। और गाड़ी का टैक्स है सर 2300। बिल्कुल, वो तो हम समझ सकते हैं। इंश्योरेंस से 22,000 रुपये मेरा। अच्छा। अब क्या बोला आपसे? क्या करें अब? सुनना है तो आप बता। नहीं, अब सभी लोग देखिए, मद्दे का प्रभाव सभी पर है। मतलब गाड़ी का सरकार ने इतना बढ़ा दिया कि कुछ कह नहीं सकते। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, किराया उतना ही है, किराया उतना ही है। बहुत ही है, पुलिस प्रशासन इतना है कि मतलब हम चल भी नहीं सकते सर। तो थोड़ा सा आप लोगों को रोज का है सर, रोज का हो गया, रोज का ही हुआ। क्या इस पे थोड़ा सा आप लोग इकट्ठे होकर के गाड़ी ले रखी है, हम क्या चलाएंगे, क्या भरेंगे सर? इस पे आवाज उठाइए ना, काफी लोग। आवाज हमें एक मेरे उठाने से तो नहीं होगा, सारे लोग मिलकर उठाने चाहिए। ये मनमानी तो ठीक नहीं है। आपके हक का आपको मिलना चाहिए, आपके हक का आपको मिलना चाहिए। चलिए अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। ये अर्जुन जी हैं, ये चिटगल जा रहे थे, एक गाड़ी है यहाँ पर। तो कहाँ जाएंगे? चिटगल ही आप भी? तो आज संडे है तो कैसे आ गए आप लोग? क्या करें, एक दो मिले हुए, एक दो। घर में भी क्या करोगे खाली? घर में भी क्या करें। तो कितनी सवारी में चले जाओगे? जब होंगे 3-4 तभी 3-4 तभी जाएंगे। 50 200 रुपए के चक्कर में चले जाओगे। तो अब इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी जॉब करता था। जॉब करते थे, तो गाड़ी लाइन में आ गए। हाँ, बाहर भी गाड़ी चलाता था। अच्छा, चलिए बंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पोखरी गाड़ी नहीं कोई। तो ये है हाट बाजार की हालत। ड्राइवर लोगों ने अपना दुख बताया। अब ये चिटगल यहाँ से करीब नीचे को है, पोखरी वाली लाइन में। अभी आ तो गए बेचारे, लेकिन अब 4 सवारी में जाएंगे, 200 रुपये का चक्कर। और इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है, नई गाड़ी ले रखी है, एकदम न्यू गाड़ी ले रखी है। तो क्या करें, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। तो चलिए चलते हैं अब नौले की ओर, नौले और मंदिर की ओर। यहाँ से रास्ता है पैदल, पैदल जाना है करीब 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए, ये लगा है बोर्ड, प्राचीन मंदिर समूह। ये यहाँ पर जो है कतूरी कालीन कुछ मंदिर समूह हैं। तो मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, और ASI के प्रोटेक्ट में है ये, इसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये रास्ता है। कब से कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये आप ही की दुकान है? अच्छा, पिताजी करते थे पहले। पिताजी करते थे। अच्छा, पहले बाजार में थी, हाट में थी, ऊपर थी दुकान आपकी? ना, पहले मार्केट यही हुआ। अच्छा, पहले मार्केट यही था? पहला पुराना मार्केट। ये नई बात पता लगी आज। गंगुली हाट का पहला मार्केट ये हुआ। कितनी दुकानें होती थी यहाँ पर? 7-8 दुकानें थी। अरे वाह। 2 नौले के बाद मिलेंगे आपको, 2 नीचे हैं। अरे वाह, 2-3 दुकानें यहाँ। ये तो नई बात पता लगी आज। जब गंगुली हाट बसा तो ये मार्केट ये था? वो ऊपर वाला बाद में डेवलप हुआ? ये तो परसों रोड आने के बाद। रोड आने के बाद। अच्छा, तो वाह, तो गांव के लोग आते थे यहाँ पर? गांव के सब पैदल हुआ। पैदल हुआ। अच्छा, तो आपकी तब से दुकान है? 66 से। अच्छा, तो ये बताइए कितना फर्क पड़ा है? अब तो सुविधाएं हो गई हैं, समय बदल गया है, व्यापार में कितना फर्क पड़ गया? व्यापार में बहुत ही पड़ गया, 75% पहले की। आपके यहाँ राह चलता आता है या मंदिर जाने वाला ही आता है? अब नहीं आते हैं मंदिर जाने वाले, अब बाय रोड जाते हैं। ये भी समस्या है। ये पैदल रास्ते तो सब बंद हो गए, पैदल रास्ते बंद हो गए, जबकि गंगुली हाट की पुरानी बाजार हुआ करती। पुरानी बाजार और पैदल ही हुआ सब। पैदल ही हुआ सब। अब सुविधाएं सब कुछ हो गई, लेकिन अब गाड़ियों का है ना सब। गाड़ियों का है। गाड़ियों में आए मंदिर, हाँ, सीधे गए। पहले रुकने का काम नहीं है, पहले रुकने का काम होता था। सेवा हर गांव में है। इसका फर्क व्यापार पे पड़ा है। अच्छा, फिर गांव के लोगों के जो पलायन हुआ है उससे भी फर्क पड़ा है बाजार में? बहुत बड़ा है उससे। अच्छा, न स्कूल हुए यहाँ, न अस्पताल भी नहीं हुए। अस्पताल है लेकिन बता रहे सुविधा नहीं है वहाँ पर। कुछ नहीं रहा। जबकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधाएं कुछ नहीं है। तो इससे पहले का वक्त अच्छा था? पहले तो अच्छा था, वो घूट गाट के देते थे गिलासों में। जी बिल्कुल। दवा वो बड़ा अच्छा कारगर। बाकी पानी की व्यवस्था सुधरी है? पानी की व्यवस्था तो सुधर गई। अच्छा, चलिए सर, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये नई बात पता लगी मुझे आज। ये हाट का पहला सबसे पुराना बाजार, देखिए लग भी रहा है। यहाँ पर कुछ पुरानी बाजार आपको लग रही होगी, सूर्या टेलर्स। ये तो खैर बोर्ड नया है, लेकिन ये दुकानें पुरानी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दुकानें हैं, ऊपर भी दुकान है। ये मंदिर का गेट है, और ये रास्ता होता था, नीचे से पैदल आते थे, और मंदिर का भी यही रास्ता होता था। तो लोग यहीं से जाते थे, यहीं से आते थे, ये मार्केट में अपना सामान खरीदते थे। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में ऊपर सड़क आने से सारी बाजार जो है ऊपर सड़क में शिफ्ट हो गई है। तो इससे जो है यहाँ के दुकानदारों को थोड़ा सा
ये छोटे छोटे बच्चे घास का पुला ले आ रहे हैं। ये देखो इनको ये घास ले जा रहे हैं। हाँ जी, घास ले जा रहे हो तुम? तो किसने काटा? ये चौने काटा? तो कैसे ले आओगे उसको? इसको बांधना नहीं आता? तुमको आ जाता है? अरे बाप रे, देखो तो ये हाल, दिखाओ। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव है। तो तुम घास के गट्ठे को कहाँ ले आओगे? तो ये बच्चों को, अरे भैया गांव के बच्चों को देखो, ये देखो तो ये गट्ठा ले आके रास्ता लगे हैं। आओ आओ, तुम भी आओ। ये देखो ये, अरे भैया कितना शौक हो रहा है, देखो इनको। चलो चलो चलो। ये गजब। देखिए, इसी को कहते हैं गाजो घास, जो पहाड़ में होती है, चट्टानों में। उसे काट कर सुखा लिया जाता है, उसके बाद फिर पुले बना करके। चलिए, आ गया है वो नौला, यहाँ पर मुझे जाना था। ये भी एक यहाँ की पुरानी मार्केट के कुछ भवन हैं जो कि फ़िलहाल बंद हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। इनको चलाने वाले भी शायद अब होंगे नहीं होंगे, पता नहीं। फिर 200-300 तो हमने तो ऐसा ही देखा। आपने ऐसे ही देखा है? उससे भी पहले का होगा, लेकिन अब ये बंद है। बंद है अब यहाँ। अच्छा, इसमें पुरातत्व वालों का हुआ है। हाँ, ये तो पुरातत्व वालों का हुआ। तो यहाँ पे क्या होता था, आपने सुना है कुछ? हमने यहाँ पहले हमने ही पढ़ा यहाँ। क्या बात है, आपने पढ़ा यहाँ? क्या पढ़ा? 6 से 10th तक पढ़ा। अरे वाह। तो कैसे, ये सरकारी होता था या कैसे होता था? सरकारी स्कूल था, कन्या स्कूल। कन्या स्कूल था सरकारी। उससे पहले संस्कृत विद्यालय था ये? अच्छा, आपने पढ़ा इसमें? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो उसके बाद आपके देखा देखी ये बंद हुआ है? फिर उसके बाद इसमें JBSG स्कूल खुला, प्राइवेट। अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूल खुला। फिर उनके भी अपने उसमें ले गए ऊपर वो। अच्छा, तो फिर इस पुरानी धरोहर को बचाने की जरूरत तो है, बचाना चाहिए ना। अच्छी खासी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बताइए, अभी पता लगा कि इन्होंने पढ़ा है यहाँ पर। तो ये कन्या विद्यालय था पहले, और देखिए कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँची है भवन को, अच्छा खासा है। अभी भी अगर लोग चाहें, यहाँ के गवर्नमेंट चाहे तो उसको बना सकती है, लेकिन यहाँ तो गोड बना रखा शायद अंदर, ये घास रखने का। तो ये देखिए, मेरी वीडियो को जो लोग भी देख रहे होंगे अपने गंगोली हाट से या गंगोली हाट के बाहर से, तो कौन कौन लोग यहाँ से पढ़े हैं। देखिए, मैडम अभी मिली थी, उन्होंने कहा मैंने यहाँ से कक्षा 6 से पढ़ा है। तो और भी लोग होंगे जो यहाँ से इस विद्यालय से पढ़े हों, और ये उससे भी पहले का है। मतलब मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले का भवन है, उससे पहले का भवन है ये। और अब बताइए, संस्कृत विद्यालय चलता था इसमें, और ये मंदिर समूह है। चलो, ये नीचे जाता हूँ मैं, ये ऊपर से तो खाली मैं ऐसे ही आ गया था। हमारे प्राचीन, हमारी दुर्लभ जो एक धरोहर है, विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है। चलिए, ये आ गया जी यहाँ का
प्रसिद्ध जानवी नौला। देखिए, ये देखिए कक्षा षष्ठम ब, कक्षा षष्ठम ब मतलब छठी बी, 6B। तो इस तरह से लगा लिए उस वक्त ये क्लासें बनाई होंगी, लेकिन आज इसे केवल घास रखने के उपयोग में लाया गया है। तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ा मतलब अफसोसनाक बात है ये। इसको यहाँ के लोगों ने घास के लाने के लिए, घास के रखने के लिए बना दिया गया है। और एक मंदिर का स्ट्रक्चर सामने भी है। और यहीं पर बाजार का एक हिस्सा था, यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। देखिए प्रधानाचार्य कक्ष है, ये प्रधानाचार्य जी का कक्ष होगा। क्या बात है, क्या कह सकते हैं। मतलब मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने भी यह है कि विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी इस तरह से लिखा होता था कक्षा षष्ठम सप्तम अष्टम। देखिए कक्षा अष्टम वाली क्लास ये है। हाँ, इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना दुख हो रहा है। जो लोग यहाँ पढ़े होंगे, जो लोग यहाँ से दीक्षा लेकर के गए होंगे, उन लोगों को ये वीडियो देख के कितना बुरा लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये भी एक दूसरा हिस्सा है मंदिर का, ये और ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए इनकी बनावट देखिए, वास्तुकला, इसको स्थापत्य कला के एक बेहतरीन नमूने के रूप में आज ये मौजूद है हमारे सामने। देखिए पत्थर के जोड़ आप देख सकते हैं, ये कोई सीमेंट नहीं, कोई गारा नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी, इस कमाल की इंजीनियरिंग थी उस वक्त उनके पास, जिसके सहारे इस बेहतरीन नमूनों को आज हम देख पा रहे हैं, इस धरोहर को। सीमेंट के मकान तो 200 साल में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये कला कमाल की कलाकारी है, कमाल की। लेकिन इसको जो समझने वाला ही समझ सकता है, जो इन चीज़ों का महत्व जो समझते हैं जो लोग, वही इसका मतलब जानते हैं। और प्रथम दृष्टया पूरी तरह से लग रहा है ये कतूरी कालीन ही है, और लगभग ये 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास के होंगे, मतलब लगभग 1100 साल। तो ऐसा ने फिलहाल इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो खाली फॉर्मेलिटी है, क्योंकि मंदिरों की हालत देख के लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा गंभीरता सरकार ने या विभाग ने इसकी तरफ दिखाई हो। कोई देख रेख वाला है नहीं। अब आते हैं अधिकारी लोग, फोन करके ये भेजो वो भेजो करते हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं होती ना कुछ होता। एक बार आते हैं, ये चीजें लेबर भेज देंगे, लेबर करके जाए, कोई देखने वाला नहीं, कुछ आता है। आदमी रखा है, एक आदमी रखा है, 2 आदमी, एक डेली भेजो है, एक वैसे रखा है। क्या करते हैं आदमी? वो सफाई तो करते रहते, झाड़ू वाड़ू मारते हैं बार बार, और क्या करेंगे, उससे क्या होगा? सफाई से उससे कुछ नहीं होता है। तो सर फिर आने वाले हमारी पीढ़ियां देख पाएंगी इनको? बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने तो देखा? हमने देखा, हमें तो 65 साल हो गए मेरी उम्र, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आगे को भविष्य में कभी ये सब गिरने वाले हैं, कोई देखने वाला नहीं। लग रहा है गिरने वाले, ऊपर गिरने वाले, पीछे साइड गिरने वाला है, वो कोई देखना नहीं है। वहां से कहते हैं भेजो वो भेजो, करते कुछ नहीं है लोग। आपको बुरा लगता होगा? बुरा लगता है, क्या बना बनाई सीट है ये, देखो। अच्छा, ये जो स्कूल है यहाँ पर, ये विद्यालय ये पहले था GM चंद्र पांडे जी ने इसको दिया, संस्कृत विद्यालय के बनाया था। मामना मदन मोहन मालवीय संस्कृत विद्यालय था पहले इसमें। बाद में इसको यहाँ से टूट गया, फिर ऐसे गर्ल्स हाई स्कूल आया, इसमें फिर दुनिया भर के आइटम आए। उसके बाद अब एक बंजर खंडर है। तो आपकी कुछ यादें हैं इससे? मैं तो इसको ऐसा ही देखा, इसमें हल्का मुझे याद है कि मैंने वो बच्चे देखे थोड़े बहुत। अच्छा, आपने बच्चे देखे? 2-4 आदमी तो देखे थे यहाँ पर, वो जो टीचर थे 2-4 देखे थे, कुछ कुछ याद है मुझे थे। उसके बाद तो बहुत दिन बाद। तो सर खेती बाड़ी कितनी है आपकी यहाँ? खेती बाड़ी कम, कुछ नहीं होने, बंदर नहीं, सुअर नहीं, कुछ नहीं रहने देते। टाइम से ना बारिश हो रही है, न कुछ होता है। क्या करते हैं, क्या लगाते हैं? वो लगा गेहूँ मुडवा बोते हैं, वो भी ऐसा ही होता है, उसको फूल जा रहा है वो। और धान यहाँ होता नहीं है, जब नीचे गर्मी जगह में होता घाटी में, ऊपर को नहीं होता धान। और ये भी सुअर खत्म करता है। तो यहाँ पर देखिए एक दुकान खुल गई है अभी। तो ये बाजार हुआ करती थी, ऊपर भी है, ये भी है। तो ये दुकानें थी, देखिए दुकानें भी आपको पुरानी लग रही होंगी, लेकिन ये वाली दुकानें उन्होंने थोड़ा सा मेंटेन करके रखी हुई है। अच्छा, ये आपकी दुकान थी?
तीसरी मेरे बूबू के जमाने की थी। मेरे बूबू बैठते थे यहाँ, फिर पिताजी बैठे, फिर अब मैं बैठ रहा हूँ। अरे वाह, आप तो दुकान, ये तो इतनी पुरानी दुकानें हैं। ये मेरे बूबू की फोटो। गोपाल सिंह रावल जी, ये मेरे पापा है, पिताजी हैं स्वर्गीय। बिशन सिंह मेरे दादा है। तो उन्होंने, उनके समय की दुकान है। तो क्या होता था सर, पहले यहाँ मार्केट थी? मार्केट थी, बहुत सब मार्केट यही थी, बाजार ऊपर कुछ नहीं था बाजार में। जी जी जी, सब यही था जो था मार्केट में। अरे वाह, पूरी मार्केट यही थी जो आता। तो ये भी आपकी फिर ऐतिहासिक धरोहर है ये दुकान भी? तब से आई थी, आप चला रखी है, क्या चला रखी है। तो चलो मोहल्ले के से चल जाती हुई थोड़ा बहुत। कुछ नहीं, 10-20 रुपया 100 रुपया बिक्री होती है यहाँ। टॉफी, बिस्कुट, नमकीन सब रखा हुआ आपने। ये पूजा, कुछ पूजा के सामान भी रखे हुए हैं। अरे चलिए, मतलब सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की भी, आपने अपने स्वर्गीय दादाजी की धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। ये तो आप चाहते तो इसको बंद करके बैठ सकते थे घर। मरे थे वो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये मैं सोच रहा था कि दुकान मुझे कोई खुली मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन रावल जी ने, इन्होंने दुकान फिर खोल दी बहरहाल। तो चलिए, अच्छा लगा, मेरी किस्मत अच्छी थी, दुकान कोई ग्राहक आ गया तो इन्होंने दुकान खोल दी। तो वैसे खोल के बैठोगे अभी? बैठते हैं वैसे, बाहर रहते हैं। अच्छा लगा, दुकान भी अच्छी है। देखो पुराने स्टाइल की लकड़ियाँ, देखो दुकान की। ये शेल्फ देखो कैसे शेप के बने हुए, ये मजबूत शेल्फ बने हुए बिल्कुल। आज के समय ऐसी लकड़ी मिलेगी भी नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार आपको। ये देखो, अब पानी लेने आ गए तुम हैं? अभी घास का कट्ठा ला रहे थे ना? ये देखो गौरव को, अभी गौरव ये घास का कट्ठा ला रहे थे। और बाप रे, तुम अपने से बड़ी बोतल ले जा रहे हो? ले जाओ। अच्छा, कितना कारोबार कर दिया ना तुमने सुबह से? कितने घास के कट्टे सार दिए? घास लाया भी है, अभी पानी लेने आ गए नौले में। बताओ, तो कारोबार देखो तो ये शाबाश। हाँ देखो, इतने छोटा बच्चा। नगर से कुछ दूरी पर ही प्राचीन कत्यूरी काली विष्णु मंदिर और एक प्राचीन नौला मौजूद है, जिसे जाह्नवी का नौला कहते हैं। कुमाऊं के इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं के इतिहास में लिखा है कि मंदिर से शैल शिखर के बीच में पाताल गंगा बहती है और स्थानीय लोगों का मानना है कि शैल शिखर से निकलने वाली गुप्त गंगा का पानी ही जाह्नवी के नौले में आता है। ये नौला स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नौले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कत्यूरी शासक रामचंद्र देव ने अपनी मां की स्मृति में करवाया था। गंगा नदी के एक परायबाची जाह्नवी के नाम से ही इस नौले का नामकरण किया गया था। इसका प्रमाण यहाँ पर मौजूद एक प्राचीन शिलापट में मिलता है। ये शिलालेख देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में लिखा गया है, जो कि कुल 7 पंक्तियों का है। इस शिलालेख की 5वीं पंक्ति के आखिर में जाह्नवी शब्द लिखा गया है, जिससे ये प्रमाणित होता है इस नौले का नामकरण उस काल में हो गया था। इस शिलालेख में उत्कीर्ण तिथियों के हिसाब से यह नौला 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ माना जाता है। यह है जाह्नवी नौले का पानी, जो लोग अपने पीने के लिए इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि वहां पर बंद कर रखा है, उसी के नौले का पानी पाइप के थ्रू यहां से निकाल रखा है। मुझे पानी पी भी लिया है जम के, पेट भर के, पूरी तृप्ति होने तक, और पानी भर भी लिया है अपनी बोतल में शाम के लिए। तो यह नौला, यहाँ पर इसके पानी को निकाला गया है। यहाँ पर लोग, अब लोगों ने थोड़ा सा, यहाँ पे लोग आते हैं, कपड़े वपड़े भी धोते हैं शायद, यहाँ पर कपड़े वपड़े भी धो लेते हैं लोग। तो ये मंदिर के पास तो ये धतूरे का फूल कह रहे हैं इसको। इसमें आती है खुशबू बड़ी जोरदार। ये धतूरे का फूल है और ये शिव जी को चढ़ता है। ये शिव जी की प्रतिमा में भी चढ़ता है। ये धतूरे का फूल है।
ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये देखिए, नाम कुछ और है इसका, बड़ी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इससे। नाम कुछ और है इसका, मैं पूछता हूँ अभी नाम वैसे क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग और है पुरानी। अच्छा, ये है पिथौरागढ़ का रास्ता है पैदल। ये यहाँ से आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं, चंडाग मिलेंगे। ये है पिथौरागढ़ रास्ता पैदल, यहाँ से आप चंडाग मिलेंगे, चंडाग से फिर नीचे को जाएंगे। तो पहले ज़माने में यहाँ से गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ जब लोग जाते थे तो यहीं से पैदल जाते थे। तो और एक दिलचस्प बात और बता दूं, ये जो है पिथौरागढ़ वाला रास्ता है और ये अल्मोड़ा वाला मार्ग है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का रास्ता है, ये पहले का पुराना पैदल रास्ता है। 36 मील है शॉर्टकट। अरे वाह, 16वीं पिथौरागढ़ है। चलिए चलता हूँ मैं, यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिली, रावल जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और नौले के दर्शन हुए, नौले का ठंडा पानी पिया और इन मंदिरों के दर्शन हुए कस्तूरी कालीन। और लेकिन बड़ा अफसोस भी हुआ कि इनकी रख रखाव के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। और ये मार्केट है पुरानी, यहाँ पर चचा की दुकान थी। तो चलिए चलते हैं और बता रहे हैं कि ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ वाला मार्ग है। पता नहीं कौन सा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग है, ये कह रहे हैं ऐसा। और यहाँ से शॉर्टकट जा सकते हैं आप पिथौरागढ़ को। चलो पिथौरागढ़ का शॉर्टकट मैं मानता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे रामगंगा होते हुए सीधे आप मिलेंगे ग्यारदेवी में, ये तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ से अल्मोड़ा, चलिए जो भी होगा मेरी वीडियो जो देख रहा होगा वो ज़रूर बताना। देखिए इस नौले के पास, इस मंदिरों के पास इतने बड़े बड़े संस्कृत विद्यालय और उसके अलावा ये बिल्डिंग है। ये भी बिल्डिंग है उनसे संबंधित उन्हीं से होंगी। ऐसा नहीं है कि ये किसी की अपनी है, ये उसी समय से संबंधित होंगी ये बिल्डिंग। लेकिन ये क्या है इसमें पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ गुरुजी लोग रहते होंगे या क्यों कुछ होता होगा जी, हो सकता है छात्रावास हो, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही। तो चलो अब मैं ऊपर को चलता हूँ। करीब 1 किलोमीटर चढ़ाई, 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी है। उसके बाद फिर हम जाएंगे महाकाली मंदिर के दर्शन करने और शाम हो ही जाएगी क्योंकि दिन छोटे हैं, शाम हो ही जाएगी। समय हो गया है करीब 4:15 और मुझे लगता है 6 तो बज ही जाएगा। चलिए ये निपट जाएगा। उसके बाद कल सुबह फिर थोड़ा सा हाट की बाज़ार जो खुल जाएगी आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातचीत भी मैंने करनी है। कुछ लोगों को पकड़ना भी है। पकड़ना का मतलब है इंटरव्यू के लिए पकड़ना है। हेलो, कैसे हो? क्या हाल है? हेलो, कैसे हो? कैसे हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? गंगोलीहाट को गुफाओं की धरती भी कहा जाता है। यहाँ की गुफाओं का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में गंगावली क्षेत्र में अलग अलग कालखंड में गुफाओं के प्रकाश में आने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर, भोलेश्वर, महेश्वर, लटेश्वर, गुप्तेश्वर, सप्तेश्वर, शैलेश्वर, भृगतुंग जैसी अनोखी और रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं। तो चलिए नौले और उन विष्णु मंदिर के दर्शन करके मैं आ गया हूँ। अब मैं बाइक पकड़ता हूँ और जाता हूँ नीचे महाकाली मंदिर की ओर, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है मेरे पास। वापस लौट के भी आना है, थकान भी हो गई है, आराम भी करना है। चलिए चलते हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो अब बात करते हैं गंगावली क्षेत्र की आस्था के सबसे बड़े केंद्र हाट कालिका मंदिर की। इस मंदिर को हाट की कालिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि
भगवती के एक रूप में यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा किया गया माना जाता है। गंगोलीहाट का ये शक्तिपीठ हमारे देश के जागृत शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा मां काली की है, जो कि मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है और ये आकर्षक प्रतिमा श्यामवर्णीय पत्थर से निर्मित है। और इसी के साथ साथ मंदिर के गर्भगृह में रात्रि में देवी के शयन हेतु एक पलंग भी मौजूद है। माता के भक्तों का मानना है कि रात्रि में पुजारी जी के मंदिर से जाने के बाद मां स्वयं इस पलंग पर विश्राम करती हैं। बताया जाता है कि गंगोलीहाट के मणिकोटी राजा अपनी राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करवाने के लिए हाट कालिका की अक्सर पूजा किया करते थे। देवी का मुख्य पूजन ब्राह्मण परिवारों द्वारा ही संपन्न होता है, लेकिन पूरे मंदिर का पूजन और अन्य देखरेख और अन्य व्यवस्थाओं का भार रावल जाति के ठाकुरों द्वारा किया जाता है। तो ये महाकाली माता का मंदिर जो यहाँ पर है वो आदिकाल से ही यहाँ पर स्थापित है। स्थापित क्या, स्वयंभू प्रकट है वो माता। जब देवताओं ने राक्षसों का संहार करने के लिए अपने को अक्षम पाया, उसके बाद उन्होंने एक देवी माँ की स्तुति की। स्तुति होने के बाद त्रिपुर सुंदरी करके एक देवी प्रकट हुई। तो वहां पर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे माता, हमारे लिए बहुत अन्याय हो गया और उनसे हम जीत नहीं पा रहे, क्योंकि ये वरदानी है, ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान प्राप्त किए हुए हैं, तो उनमें हमारी कोई नहीं चल रही है, तो आप इसमें हमारी सहायता कीजिए। तो उन्होंने कहा जब आपकी नहीं चल रही तो मेरी क्या चलती है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। वो तो प्रकृति स्वरूप है ना। उसके बाद फिर जब देवताओं ने कहा हम आपको सारे अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र सब अपनी विद्याएं आपको देंगे, तो माता को सारी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र लैस किया देवताओं ने, तो महादुर्गा के रूप में वो प्रकट हुई माता। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी के रूप में अपना अवतार लिया। महाकाली माता का यहाँ पर जो शक्तिपीठ है वो उग्रपीठ के रूप में जाना जाता है, उग्रपीठ। और इसको भी लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी आए थे कुमाऊं भ्रमण में, तो उस समय उन लोगों ने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर कोई बहुत देवी शक्ति है। तो उन्होंने कहा ऐसी देवी शक्ति हो ही नहीं सकती जो नरसंहार करती है, तो कोई राक्षसी शक्ति हुई। तो उनकी जिज्ञासा वो आए इधर, वो जब जागेश्वर आए थे तो यहाँ पर आए हो, तो उन्होंने देखा तो जहाँ पर एक गणेश जी है ऊपर, आपने देखा होगा छोटा सा मंदिर है, तो वहां पर वो शक्तिहीन होकर गिर पड़े। उसके बाद उनको भी सपने में माता का आभास हुआ कि मैं यहीं पर हूँ और आप शक्ति को मानते नहीं हो, आप शिव को ही शिव को मानते हो, तो आ जाओ अपनी शक्ति से अब यहाँ पर। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ शंकराचार्य जी को। तो उन्होंने फिर न मंत्रम नो यंत्रम तदभिजन जाने स्तुति मोह वाली प्रार्थना वहां पर क्षमा याचना की माता से। फिर वो खुश हो गई, फिर माता तो जल्दी खुश हो जाती। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जिस प्रयोजन से आए हो आओ। तो वो वहां पर गए, फिर जहाँ पर उग्र ज्वाला थी, जहाँ पर अभी शक्ति है जहाँ पर। अच्छा। तो वहां पर उन्होंने भी 7 लोहे की कड़ाइयां उनको अभिमंत्रित करिए, उस ज्वाला को शांत किया, कीलित किया मतलब। और उसके बाद उसके ऊपर एक जो पत्थर होता है, पत्थर में दक्षिण मुखी यंत्र जो यहीं पर है, सिर्फ और कहीं नहीं है, उस यंत्र की स्थापना की। तो मेन पूजा उसी की होती है। तो रावल लोग जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, तो उस समय यहाँ पर कोई ऐसे रावल वंश का इस टाइप का कोई था नहीं। तो वो अपने केरल से बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह रावलों को रख के गए हो, तो हमको भी वहीं से लाए हो केरल से। तो हमारा मूल निवास स्थान केरल है। तो उसके बाद जब यहाँ पर चंद राजा के समय में रावल थे, तो कुछ गलत फहमी की वजह से उन्होंने रावलों का संहार किया, सब रावलों को मार दिया उस समय। तो एक गर्भवती स्त्री कहीं छुप रही थी इधर पिपलेत गांव में, तो वहां से भी रावलों का दोबारा से स्टार्ट हुआ। ये लगभग 6-7 पुश्ते से दोबारा जो स्टार्ट हुई तब हुई पिपलेत गांव। हाँ, पिपलेत गांव ये इधर दशाई दल से नीचे। मूल पुरुष कौन हुए? मूल पुरुष हुए हमारे जून रावल कहते थे पहाड़ी में, जून रावल जो उन्हीं के। हाँ, जून का मतलब होता है जिंदा रावल, जिंदा बच गए। नाम कुछ नहीं हुआ, खाली जून रख दिया, जून सबको मार दिया था, जून। उसके बाद फिर राधा दत्त कहते थे पहले, राधा दत्त नंबूदरी रावल ऐसे हुए। तो आप ठाकुरों की श्रेणी में हुए या ब्राह्मण? ठाकुर नहीं, हम पुजारी हुए। अच्छा। हाँ, क्या मतलब हुआ? पुजारी मतलब जो वहां पर मंदिर का सारा काम करने के लिए नियुक्ति किया उन्होंने, शंकराचार्य जी ने। तो सारा पूरे आचरण में रहते थे और हाथ भी वही डाल सकते हैं शक्ति में, इसी का भी उन्हीं के हाथ की फलित होती है। मेन जो जानता है, नई जानकारी मैं कहूंगा इसको फिर बिल्कुल नहीं। हम आज तक ये समझते थे रावल लोग ठाकुर। ना ठाकुर नहीं है, रावल तो पुजारी है। पुजारी है। हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि रावल है नहीं दक्षिण भारत के,
तो शादी विवाह तो ठाकुरों में भी होते हैं आजकल, अब सब जगह मिक्स हो गया, लेकिन मूल रूप से पुजारी हैं। अब मेन तो आचरण में होता है ना, आचरण आपका सही है तो पुजारी, अगर आप मीट काटने लग जाओ फिर बूचड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी दी जी। मुझे उम्मीद नहीं थी सर ऐसी बेहतरीन जानकारी मुझे मिलेगी जी। और नरेंद्र सिंह रावत जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। तो यही हाट के ही है? ये खतेड़ा हनेरे के बगल में। अच्छा, खतेड़ा हनेरी के बगल में। अच्छा, क्या चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है आजकल। अच्छा, तो ये बताइए ना, गांव से सब्जी आ जाती है, डिमांड पे आती, कैसे आती है ये? कुछ तो लोकल आ जाती है वैसे। अच्छा, कुछ मंगानी पड़ती है। हाँ। तो ये गडरी कहाँ की है? ये रेतोला। रेतोला की? हाँ जी। क्या रेट है इस गडरी का? 60 रुपया बिक्री। बिक्री मतलब किलो? किलो 60 रुपए किलो। अच्छा, ये 60। और ये पत्ता गोभी? ये 50। ये हल्द्वानी की है? नहीं, लोहाघाट। अच्छा, लोहाघाट की है ये? अरे वाह। अच्छा, ये 50 रुपए किलो है। और ये लौकियाँ? लौकी तो वहीं प्लेन्स की है। प्लेन्स की है? अच्छा अच्छा, चलिए अपने थोड़ा गंगोली हाट के बारे में बताइए, क्या है मतलब कितना बदला है पहले से? क्या बदला है सर? वैसा ही है, वैसा ही। वैसे था, वहीं नीचे डाल दिया। और क्या कहते हैं, ये हमारा पॉलिटेक्निक स्कूल था, वहाँ गढ़ाई डाल दिया है नहीं। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ इधर से उधर जाते हैं। अच्छा, तो गांव में क्या स्थिति है पलायन की आपके? पलायन तो बहुत लोग चले गए यहाँ से। हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा मेन है, मेन दिक्कत हॉस्पिटल है, स्कूल हॉस्पिटल की मेन समस्या है नहीं। आदमी कोई बीमार होता है, रास्ते में ही खत्म हो जाता है, वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, यहाँ तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं है। अभी एक नया खुला है वैसे। अच्छा, देखो आगे को क्या करते हैं। चलिए, तो आपके गांव में भी होती है कुछ सब्जियां वगैरह? हाँ, जैसे हो जाती है, भिंडी है, तुरई है, ककड़ियाँ हैं, कद्दू है। अच्छा, तो उतनी हो जाती पर्याप्त बेचने के लिए या खाने लायक? खाने के लायक है, बस खाने लायक हो गया तो ककड़ी अकड़ी बेच देते हैं, मूली। अच्छा, 10, 20, 25, 30 किलो मूली बेच देते हैं। अच्छा, थोड़ा ककड़ी बेच देते हैं जी। तो डेली शाम को घर अप डाउन करते हैं या यहीं अप डाउन? डेली अप डाउन करते हैं। 1.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, 1.5 किलोमीटर है। चलिए, तब तो सही है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कब से है हाट में दुकान? मुझे हो गए लगभग 30-35 साल। 30-35 साल? यस। कितना देखा आपने बदलते हुए अपनी हाट? गंगोली हाट काफी बदल गई। जब आपने शुरू में दुकान खोली थी तो कितना था यहाँ पे? बहुत कम था। उन कम में से आपकी दुकान थी? उसमें बहुत कम थी, बाजार हल्की फुल्की थी और मार्केट अच्छी थी। मार्केट अच्छी? हाँ, अब बाजार बड़ी तो मार्केट डाउन है। बाजार बड़ी होगी तो मार्केट डाउन होगी। ये अब घर रोड है। पहले पैदल आते थे घरों सामान लेने, तो आप थोक का भी करते थे पहले? ना, रिटेल ही है। हमारे गंगोली हाट महाकाली मंदिर से प्रसिद्ध ठहरा, मुख्य वही ठहरा, महाकाली मंदिर की वजह से प्रसिद्ध ठहरा है। और यहाँ मार्केट सभी जगह ठहरी, अपनी जगह। क्या चल रहा काम? ठीक ही हो रहा, बढ़िया। तो गाँव कितना दूर आपका? गाँव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। 15 किलोमीटर दूर? कहाँ? कंडारा छीना। कंडारा छीना कहाँ से रास्ता है? 15 साल से आगे को। अच्छा, तो वहाँ कौन है? और घर में 22 साल के बच्चे रहते हैं। अच्छा, तो आपके मकान जमीन? हाँ, सब है ठहरा। तो आप तो नहीं करते होंगे? ना। गाँव आपका दूर है? दूर ठहरा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित सूरदेव जी थे यहाँ पे, ये कत्यूरी राजा, उनके पुत्र सुजान देव 5वीं शताब्दी में जानदेवी नौले में शिलालेख होगा, तो उनका द्वारा बसाया हुआ नगर है। नगर क्या बसाया, माता काली को ये भेंट किया, मतलब ये नगर उनके नाम पर बसाया, मतलब
और ये नदियों के चारों तरफ नदियों का जाल बिछा है, इसी गंगावली कहते हैं। इसे गंगोली हाट पड़ गया बाद में, वो हाट माने बाजार। अच्छा, तो यहाँ पर राजशाही के भी अवशेष हैं? राजशाही के अवशेष हैं। थोड़ा सा यहाँ आगे नीचे जाके आप, नीचे मणकोट कहते हैं, वहाँ जा सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे मणकोट वाला है चंद्र राजाओं के, लगभग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के चंद्र राजा। अच्छा, उनका अवशेष है। उनके अवशेष है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये जो गंगावली जो है, ये मतलब हमारी राजशाही का यहाँ प्रमाण है। प्रमाण है। क्या हुआ, संस्कृत हिसाब से मंदिर देवालय कई है यहाँ, और भुवनेश्वर की गुफाएं है, ऊपर आपके वैष्णवी मंदिर है, और इधर आपका महाकाली मंदिर है, इधर चामुंडा मंदिर है, क्षमा मंदिर है, काफी मतलब भगवती माता का ज्यादा मतलब स्थान है। वो है जी जी, देवभूमि है, देवभूमि है बस। अच्छा, और व्यापार में कितना क्या है? व्यापार ठीक ठाक ही है, चल ही रहा है व्यापार ठीक ठाक। और नगर की समस्या बताइए, नगर की समस्या क्या है? जाम की समस्या है एक, ये बाहर की गाड़ियों के लिए उसको क्या कहते हैं आपका, बाईपास की समस्या है। बाईपास की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है बाईपास, और ऐसी कोई समस्या नहीं नगर की। और पेयजल, चिकित्सा है, ये चिकित्सा है ही, अस्पताल यहाँ 70-80 बेड वाला, लेकिन डॉक्टर कमी है, तो हो ही जाता है काम, मतलब चल ही जाता है, समस्या ही समस्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। उत्तराखंड की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो लगभग मैं समझता हूँ कि एक ही जैसी है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और तमाम जो योजनाओं के आधार पर चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है कि ये जगह ज़्यादा डेवलप है, ये नहीं डेवलपमेंट हो पाया है, तो उस हिसाब से हम लोग पीछे हैं। अब उसमें कारण जो नीति नियंता हमारे हैं, सत्ताधारी लोग हैं, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कुछ खामियां हो सकती हैं, या फिर उनका जो अपना एक तरीका है काम करने का वो हो सकता है। क्योंकि बजट तो हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन बजट का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, लेकिन वो बजट खपता किधर है वो समझ नहीं आता। तो सामाजिक पृष्ठभूमि तो ये है कि गरीबी ज़्यादा है, और रोज़ काम करके खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। रोज़गार के स्तर पर चीज़ें काफ़ी लुंज पुंज हो गई हैं, रोज़गार स्थानीय स्तर पर तो कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ आसरा है थोड़ा सरकारी नौकरियों का है, या फिर जो प्राइवेट लेवल पर, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनका भरोसा है, जो कि पिछले 8-10 सालों से कुछ सरकार की नीतियों के चलते उसमें भी काफ़ी कुछ कमी लोगों को देखने को मिल रही है। बच्चे हमारे जो नौकरी में थे वो भी घरों को लौट के आ रहे हैं, कंपनियां छटनी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की जो आर्थिक सामाजिक के साथ आर्थिक पृष्ठभूमि है, या जो आर्थिक आधार है, उसको भी कमज़ोर कर रहा है। और एक बड़ा साधन हम लोग के युवाओं के लिए एक आर्मी हुआ करती थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें भी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसके चलते अब वो भी एक परमानेंट साधन नहीं रह गया है। एक किस्म से 3-4 साल की मजदूरी जैसी होगी, और उसके बाद बच्चे घर आ जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे ये किसी को अभी नहीं मालूम। तो तमाम नीतियां हैं जिसके चलते दिन प्रतिदिन विकास की दौड़ में इलाका पिछड़ता जा रहा है। अब चाहे आप अस्पताल देखिए, यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ के तमाम ऑफिसेज देखिए, पिछले 2-3 साल से हमारे पास एक फुल फ्लैश एसडीएम नहीं है। कभी आते मतलब 2, 3, 4, 8, 10 तहसीलों के प्रभारी हैं, एक एसडीएम 6 तहसील देख रहा है। तब हम तो कहते हैं कई बार कि पूरे उत्तराखंड को एक तहसील ही बना दो, एक ही तहसीलदार देखे, एक ही एसडीएम देखे उसको ना। अभी हम देख रहे थे बीच में, इस बीच तो अभी बेरीनाग और गंगोली हाट के एसडीएम एक है, उससे पहले बेरीनाग, गंगोली हाट, आपके डीडी हाट, धारचूला, 5-6 जगह का प्रभारी एक तहसीलदार के पास था। वो क्या देखेगा, कहाँ जाएगा? नहीं, गंगावली का जो शब्द है वो तो ये है कि आपका नीचे रामगंगा घाटी है, इधर सरयू घाटी है, जिसके चलते ये पूरा गंगा और गंगा से गंगावली बना। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए गंगावली बना। तो बावजूद इसके अभी हालांकि इधर एक पानी की योजना काम तो कर रही है, उसके बावजूद बहुत सारे गांव ऐसे जहां अभी भी पानी की दिक्कतें हैं। लेकिन ये जो पानी की योजना है, जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे सामने देखिए, वो एक नदी सी बह रही ऊपर से नीचे, मैं जूम करने की कोशिश आप देखिए उसको। वो क्या है, सफेद लाइन मुझे कूड़ा जैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कूड़ा ही है वो, मतलब सड़क से एक नदी ऐसी, मैंने तो दूर से कुछ झरना समझा वो, मुझे दूर से एक झलक में वो झरना दिखाई दिया। लेकिन अभी मैं गौर से देख रहा हूँ वो कूड़े की एक लाइन सी बनी हुई है, आप देख सकते हैं गौर से, वो कूड़े की एक लाइन सी बनी हुई है। डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो किस तरीके का हमारी सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं, ये पूरे बाजार का कूड़ा है। और बाजार के साथ साथ जो पूरा नगर पंचायत क्षेत्र है उसका कूड़ा है। इससे पहले जब ये गांव हमारे नगर पंचायत में नहीं थे तो अपने अपने कूड़े का निस्तारण अपने तरीके से अपने घरों में कर लेते थे, थोड़ा थोड़ा कूड़ा।
अब मजबूरी उनकी ये है कि उनसे कहा गया है कि एक कूड़े के डब्बे गांव-गांव में रखे गए, उनमें रखो, कभी 10-15 दिन में उठा या कभी नहीं भी उठा, वहीं बीमारियां फैलाई उन्होंने, आके वो सारा कूड़ा इधर डाल दिया। 2-2.5 साल पहले ये कूड़ा रोड में फैलाया हुआ था, पूरे रोड में, आधी रोड इसने कैप्चर कर रखी थी, आए दिन जाम लगता था। कुछ लोगों ने आंदोलन किया, टैक्सी यूनियन ने, व्यापार संघ ने, हम लोग सब उसमें शामिल थे, तो जिसके चलते उन्होंने फिर इसको थोड़ा इधर शिफ्ट किया। अब ये जो जंगल है, हमारा जो लोकल का गाँव है, हाट गाँव, उसकी जो वन पंचायत है उसमें आता है, तो उनसे इन लोगों ने इस आधार पर परमिशन ली कि हम कुछ समय के लिए हमको जगह दे दो, उसके बाद हम कहीं ट्रेसिंग ग्राउंड बनाएंगे। इस बात को भी लगभग 2-3 साल हो गए चाचा जी, 2-3 साल से कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा विद्रूप ये है, जिस विकास के मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कूड़ा बह के यहाँ से जाता है 3-4 किलोमीटर दूर नीचे, और वो कैचमेंट है नीचे जो हमारी पानी की योजना है, पूरे गंगोली हाट का पानी उसी योजना से आता है, और ये कूड़ा से रिस्के गंदगी उस स्रोत पे जाती है, उस स्रोत से पानी लिफ्ट होके फिर हमको मिलता है। बिल्कुल, और उसमें भी ये एक धोखा इन लोगों ने ये किया है। मेरे ख्याल से उत्तराखंड की पहली योजना ऐसी होगी जिसमें फिल्टर नहीं बना है। उस योजना में फिल्टर नहीं बना, बगैर फिल्टर के हम लोग को पानी पिया जा रहा है। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी मामूली सी बात समझ नहीं आती कि ये गंदगी वाला पानी अगर लोग पियेंगे तो उनको पीलिया, टाइफाइड, निमोनिया वगैरह वगैरह दुनिया भर की बीमारियां होंगी। तो इस तरीके का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग को परोसा जा रहा है। तो यही बाकी रायता सभी जगह ऐसा ही फैला रखा है कि कहीं कहते हैं कि पर्यटन के नाम पर फलानी जगह खोद दो, फलानी जगह डायनामाइट लगा दो, फलानी जगह जेसीबी लगा दो। लेकिन पर्यटन के नाम पर जो कुकुरगत, जो दुर्दशा पहाड़ की सरकारों ने की है ना, ये आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसको आप लोग, हम लोग तो जैसे तैसे निपट रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका उदाहरण आप देखिए कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सड़क बनाया गया, ऑल वेदर रोड, लेकिन अब लोग कहने लग गए हैं कि जैसे ही बारिश के छींटे होंगे वो सड़क बंद हो जाएंगी। इसका नाम ऑल वेदर रोड है। पिछले 15 दिन से बड़े वाहनों के लिए स्वाला में सड़क बंद है। पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले का अधिकांश सप्लाई उधर ही से होती है। दवा से लेके, राशन से लेके तमाम चीजों की किल्लतें हो रही हैं। अगर ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। कल एक ट्रक वाला सामने आया था, 420 रुपए क्विंटल भाड़ा लूंगा, क्योंकि वो स्वाला से वापस गया, फिर घूमते हुए इधर पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी जो वैसे ही महंगाई से परेशान है, उसकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। तो आदमी हजारों रुपए खर्च करके यहाँ आ रहा है देखने को, लेकिन वो हमको दे के क्या जा रहा है? कुछ नगदी, और नगदी भी कुछ खास लोगों को दे जाएगा, बाकी लोगों के लिए तो कूड़ा कचरा गंदगी यही तो फैला जा रहा है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि भैया आप ये 100 ग्राम कूड़ा ले जा रहे हैं तो वापसी में 100 ग्राम कूड़ा यहाँ खाली करेंगे, तब आपको जो है आगे जाने दिया जाएगा। तो इस तरीके का अगर सोचा जाए तभी हमारा पहाड़ बचेगा, तभी यहाँ का जो कल्चर अब जिसको आप कह रहे हैं वो बचेगा, तभी यहाँ की संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक सभी बचेगी, क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो व्यापार में कितना फर्क है? व्यापार का तो साहब ऐसा है, मैं एक व्यापारी भी हूँ। व्यापारी होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि नोटबंदी 2016 में, उसके बाद जीएसटी 2017 में, और बिना सोच विचारे जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया पूरे देश के भीतर, उसका असर, जिसके चलते व्यापारियों की जो है अभी हालत बहुत खराब है। दुकानों में आदमी बहुत कम आ रहे हैं, जो आते भी हैं तो बहुत जरूरी जो सामान है वो लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो इसलिए नहीं ले पा रहे कि उनकी भी जेब पर कहीं ना कहीं डाका पड़ा हुआ है। कोशिश करेंगे हमारी आपकी आवाज इस वीडियो के माध्यम से आगे तक जाए और थोड़ा सा समाधान हो, भले ही राहत दे, मलहम लगाया जाए। लेकिन नहीं, वो ठीक है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ये ख्याल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है।